Hello everyone, good morning. Class 4th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज है जी आपकी 14A और पेज नंबर है 118। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर है आपका 118 का। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच टाइम हैज पास्ड, यानी कि कितना समय हो चुका है। तो स्टूडेंट 2 क्लॉक आपको दी गई है। आपको देखना है कि पहली में क्या समय हुआ था और दूसरी में कितना समय हुआ। तो कितना समय हो चुका है ये बताना है आपको स्टूडेंट। तो अब जो पहली क्लॉक है वो शो द टाइम्स 3 o'clock। इसमें जो शो हो रहा है टाइम वो 3 हो रहा है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो मिनट हैंड है वो आ गया 9 पे, जो राउंड लेके ये राउंड 9 पे आया। 9 5 जा 45। 45 से आगे काउंट कीजिए कितने हैं स्टूडेंट, कितनी लाइन है छोटे वाली 1 2। 5 से आगे 6 7। तो स्टूडेंट 47 मिनट हो गई। 47 मिनट पास्ट हो गई। ओके, तो यहाँ पे आप 47 लिखेंगे। अब स्टूडेंट इसमें बचे हैं 6:04 है ना स्टूडेंट। अब AM है ये और दूसरी में भी AM ही है। तो स्टूडेंट अब इसमें है 7 और जो 4 मिनट है इसमें भी 7:04, 6:04। तो 6:04 से 7:04 तक 1 आवर हो जाएगा, यानी कि 60 मिनट, पूरी 60 मिनट हो जाएंगी, कहे तो 1 आवर। ओके स्टूडेंट, अब इसमें है जी 13 मिनट हो रही है, 9:13 हो रही है स्टूडेंट इसमें। अब कितनी मिनट आगे जाएंगी ये। अब स्टूडेंट 5 पे चली गई है ना। तो स्टूडेंट 3 से 4 पे गई, 4 से 5 पे गई, तो 10 मिनट तो ये हो गई। और 2 मिनट ये थी स्टूडेंट, ये 1 1 2 3 तो ये हो गई और 10 ये हो गई। तो स्टूडेंट 13 मिनट हो गई, 30 मिनट पास्ट हुई जो इसमें दिखा रहे हैं इससे अधिक। अब है जी नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें हुआ है जी 12 बजकर ये 35 हो गया। 35 से 36 37 है स्टूडेंट, 37 हो गई। तो स्टूडेंट इसमें जो वक्त हुआ है वो हुआ है 12:35 यानी कि 37 मिनट हुई है। ओके स्टूडेंट, अब ये तो AM है। AM का मतलब ये रात के 12:37 हो रहे हैं। तो स्टूडेंट तो ये AM है। अब इसमें आ गया PM। ओके स्टूडेंट, तो PM कब होंगे, तो जब दिन के 12 बजेंगे, तो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक तो पूरे 12 आवर 12 आवर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट 12 आवर तो ये हो गए पूरे के पूरे। अब इसमें देखिए आप कितनी चली है। तो 3 स्टूडेंट 3 तो ये चली गई यहाँ से 7 से 8 तक 3 मिनट तो ये हो गई, और 10 तक 10 मिनट ये हो गई। तो स्टूडेंट 12 हो गई और 1 2 मिनट ये हो गई। तो स्टूडेंट 15 हो गई। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 12 आवर 15 मिनट। ये आप इसमें दिख नहीं रहा सही सा, तो स्टूडेंट ये 15 है यहाँ पे, 12 आवर 15 मिनट। ओके स्टूडेंट, तो इसे यहाँ 15 मिनट लिख लेंगे आगे,
ये सही चमक नहीं रहा आपको। अब नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं। फिल इन द टाइम विद AM और PM एज नीडेड। स्टूडेंट जो AM PM है, आपको इनमें AM और PM फील करने हैं। स्टूडेंट रात के जो 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का समय होता है उसे AM यानी कि एंटी मेरिडियन कहते हैं, और जो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय होता है उसे पोस्ट मेरिडियन कहते हैं, यानी कि अपराह्न और पूर्वाह्न। ओके स्टूडेंट, जो देख लीजिए आप, अगर दिन के 12 बजे से पहले का समय है तो वो हम AM में आएगा, और जो दिन के 12 बजे के बाद का समय है वो स्टूडेंट PM में आएगा। ठीक है जी। तो जो AM में क्या क्या आता है, AM में आता है बिफोर मिडनाइट, और जी मॉर्निंग, और जी बिफोर आफ्टरनून, यानी कि दोपहर से पहले का समय, मॉर्निंग, गुड, और जी गो टू स्कूल, गो टू ऑफिस, ये सब इसमें आते हैं। और आफ्टरनून में क्या आएगा, इवनिंग आएगा स्टूडेंट, गो टू होम, और जी डिनर, और AM में ब्रेकफास्ट भी आएगा स्टूडेंट, और इसमें डिनर आएगा, और नाइट आएगी। ओके स्टूडेंट, तो आपको मेनली तो यही देखना है कि अगर दोपहर से बाद का समय है तो PM है, अगर दोपहर से पहले का समय है तो AM है। ओके स्टूडेंट, अगर पूरे 12 o'clock है तो उसे हम नून कहेंगे, नून माने दोपहर, उसके लिए हम नून का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। और अगर रात के 12 बजे हुए हैं तो उसके लिए हम मिडनाइट का प्रयोग करेंगे। ओके जी। तो स्टूडेंट इन्हें देख लीजिए, 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में है तो दोपहर से पहले का समय है नी। बिफोर नून है तो मॉर्निंग आएगा, यानी कि AM, मॉर्निंग का समय है, 5 o'clock ही हुए हैं तो इसमें स्टूडेंट इसमें AM आ जाएगा। और इसमें 6 o'clock इन द इवनिंग, इवनिंग है, आफ्टरनून के बाद आती है तो ये PM है, तो स्टूडेंट इसमें PM आएगा, पोस्ट मेरिडियन। अब ये है 8:35 एट नाइट, रात के 8:35 हुए हैं, तो बिफोर आफ्टरनून है तो PM आएगा। ओके स्टूडेंट, इसमें 2 o'clock एट नाइट, रात के 2 बजे है स्टूडेंट, रात के 2 तो 12 बजे के बाद ही बजेंगे, है ना, मिडनाइट, आफ्टर मिडनाइट, तो इसमें AM आएगा, तो ये बिफोर नून हो गया। अब इसमें 12 नून है तो स्टूडेंट इसमें नून का नून ही आएगा, माने दोपहर। और ये है जी 12 minutes पास्ट नून, यानी कि आफ्टरनून है तो इसमें PM आएगा। ठीक है जी। 11:07 इन द मॉर्निंग, यानी कि 11:07 हुए हैं, ये भी दोपहर से पहले का समय है, बिफोर नून है तो इसमें AM आएगा। 2:45 आफ्टरनून, 3:15 है स्टूडेंट। ओके, तो ये कहीं का समय है, आफ्टरनून है तो PM आएगा, मिडनाइट है तो मिडनाइट ही आएगा। और 12:30 एट नाइट, 12:30 हुए हैं रात के, क्योंकि स्टूडेंट तो वो AM में आएगा क्योंकि दोपहर से पहले का समय है ना। तो इसे इस प्रकार आप फील कर लेंगे। बस याद क्या रखना है आपको, ये रखना, अगर स्टूडेंट जो डे है हमारा उसे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक AM एक PM। अगर PM से पहले का समय है यानी कि पूर्वाह्न का समय है तो उसके लिए हम AM लिखते हैं। अगर दोपहर के बाद का समय है, आफ्टरनून का है, रात के 12 बजे तक, तो हम उसके लिए PM लिखते हैं। ओके स्टूडेंट,
उम्मीद है कि आपको लोगों को समझ में आ चुका होगा अच्छी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन 6 AM एंड नून। देखो स्टूडेंट 6 AM है यानी कि सुबह के 6 बजे, और जी ये पूछ रहा दोपहर तक कितना समय होगा। दोपहर का मतलब क्या है जी हमारा, दोपहर का मतलब है हमारा कि 12 बजने, 12 बजे तक का है नहीं। नून का मतलब होता है पूरे 12 बजना। तो आप अगर 6 से 12 तक काउंट कर लेंगे, कर लीजिए आप 6 से 12 तक फिंगर पे काउंट करिए। 6 आगे 7 8 9 10 11 12। तो स्टूडेंट की कितने फिंगर हुई ये, आप 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, तो 6 समय हुआ। नंबर ऑफ द आवर्स बिटवीन 7 PM यानी कि रात के 7 बजे हुए हैं, एंड मिडनाइट। स्टूडेंट मिडनाइट का मतलब है कि रात के 12 बजे तक का समय। 7 से आगे आप 12 तक काउंट करेंगे। 7 से आगे 8 9 10 11 12 13, 13 तक 12 तक ही जाना है आपको। 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट 5 हो गए। ओके स्टूडेंट। अब है जी नंबर ऑफ द आवर्स बिटवीन नून एंड मिडनाइट। देखो स्टूडेंट ये कह रहा नून दोपहर के 12 बज रहे, मिडनाइट रात के 12 बज रहे। तो अगर इस प्रकार कोई भी उसी समय से उसी समय तक जाना हो, 8 से 8 तक, 7 से 7 तक, 9 से 9 तक, 12 से 12 तक, तो स्टूडेंट हमेशा 12 ही आवर होंगे। 12 से 12 तक है ये 12 ही होंगे, चाहे आप इन्हें काउंट करके भी देख सकते हैं। ठीक है जी। अब है जी नंबर ऑफ द आवर्स बिटवीन 11 AM यानी कि दिन के 12 बजे, रात के दिन के 12 बजे से और 1 बजे तक दिन के PM। तो आप अगर 11 से काउंट करेंगे, 11 से आगे 12 और 12 से आगे 1, तो स्टूडेंट कितने हो गए 1 2 ही तो है ना, तो 2 आ जाएगा इसमें। अब है जी नंबर ऑफ द आवर बिटवीन 8 PM एंड 3 AM। तो स्टूडेंट रात के 8 बजे है और दिन के यानी कि 2 AM में 3 बजे तक आप काउंट करेंगे। आप अपनी फिंगर पे काउंट कर लीजिए। 8 से आगे 9 10 11 12 13, 12 तक काउंट कीजिए स्टूडेंट, 13 नहीं आएगा। 13 से आगे तो 12 से आगे 1 आता है, 1 2 3 और 3 तक इसने कहा था, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट 7 आवर्स हो गए। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि जोला इज एट स्कूल फ्रॉम 8 AM टू PM। शी स्पेंड आवर्स एट द स्कूल। जो जोला है वो स्कूल में जाती है सुबह को 8 बजे और दोपहर के बाद 2 बजे स्कूल से आती है। तो वो स्कूल में कितने घंटे व्यतीत करती है। तो स्टूडेंट इन्हें भी फिंगर पे काउंट कर लीजिए। आप क्या करेंगे, 8 से आगे काउंट करेंगे हम। 8 से आगे 9 10 11 12 और 12 से आगे 1 2। तो स्टूडेंट अब काउंट करके देख लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो वो 6 आवर स्कूल में व्यतीत करती है, स्पेंड करती है, खर्च करती है। अब है जी शंकर गोज टू बेड 9 PM। रात के 9 बजे वो बेड पे जाता है अपने, एंड गेट अप 5 AM। तो और वो सुबह को 5 बजे उठ जाता है। ही स्लीप्स 4 आवर्स। तो वो कितने घंटे सोता है। स्टूडेंट आप 9 से आगे फिंगर पे काउंट कीजिए। 9 से आगे 10 11 12 है, 12 से आगे क्या आएगा 1 1 2 3 4 5 है ना, 5 तक काउंट कर लिया। स्टूडेंट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट वो 8 आवर्स यानी कि 8 घंटे सोता है। ठीक है जी। अब वी स्टार्टेड 9 PM रात के 9 बजे एंड रीच गया। वी स्टार्टेड हमने चलना शुरू करा रात के 9 बजे से, एंड रीच और पहुंच गया एट 9 AM। अगले दिन सुबह को 9 बजे पहुंच गए। तो कितना समय लगा स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट 9 PM पे चले थे और 9 AM पे पहुंच गए। अभी हमने आपको बताया था अगर उसी नंबर से उसी नंबर तक जाना हो तो 12 आवर लगते हैं, है ना, और काउंट करके भी आपने देखा था। तो इसमें आ जाएगा जी 12 आवर। ओके स्टूडेंट। तो इस प्रकार आपका जो ये पेज नंबर 119 है ये भी कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट।
और आपको अच्छी प्रकार समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आप इन्हें अच्छी प्रकार अपनी बुक में भर लेंगे, हाँ जी, क्योंकि सारा बुक वर्क है, कॉपी वर्क तो नहीं है। ठीक है जी, ओके।